देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सिर्फ हम नहीं, हमारे साथ कोई और भी है। अक्षय, 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 I'm sorry. I'm so sorry. मुझसे गलती हो गई। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। I'm sorry. I really love you, अक्षय। मुझे माफ कर दो प्लीज। I really love you. I really love you. शर्म आती है मुझे। ये ना आती है कि 15 साल तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें पहचान नहीं पाया मैं मोहिनी, क्यों? वैसे नफरत है मुझे उन लोगों से जो औरतों पे हाथ उठाते हैं। ये थप्पड़ ना तुम्हारे पति ने नहीं, एक बेटे ने मारा है। उस बेटे ने जिसकी मां की जान लेने की कोशिश कर रही थी तुम। हाथ वाथ मत छोड़ो। तुम कर क्या रही थी? मेरी मां की जान लेने की कोशिश कर रही थी। ये सिर्फ मेरी मां नहीं है, ये देवी है। जानते हो क्यों? यही वो औरत है जिससे मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मेरी मां मेरा बाप सब कुछ बनकर। लाख गलतियां की लेकिन इसने मुझे हर बार माफ किया, मुझे अपना लिया। तुम समझ सकती हो ना ये औरत मेरे लिए क्या होगी? हाँ? तुम इसे मारने चली थी मोहिनी? अम्मा, गलती हो गई अम्मा, माफ कर दे अम्मा, मुझसे भूल हो गई अम्मा। हाँ, तेरी इस हालत का जिम्मेदार भी मैं ही हूं। मैं ही लेकर आया था इस औरत को यहाँ पर। I'm sorry अम्मा, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरी, लेकिन अब कोई गलती नहीं करूंगा। सच बोल रहा हूं अम्मा, साई की तरह तेरे साथ रहूंगा, कुछ नहीं दूंगा तुझे मैं। माँ भगवान से भी बढ़कर होती है। पता है क्यों? क्योंकि एक माँ अपने हिस्से की जिंदगी नहीं बल्कि अपनी जिंदगी हिस्सों में जीती है, अपने बच्चों के लिए। तुमने उसको मारने की कोशिश की, अपनी सारी जिंदगी वो अपने बच्चों के नाम कर देती। इतना प्यार होता है उसके दिल में, वो हर किसी को माफ कर देती। शायद तो तुमको भी माफ कर देती। तुमने हमारे साथ बहुत कुछ किया, हमसे हमारा पति छीना, हमारे बच्चों से उनका पिता छीना। चुप करो यार, बोझ बन गया रिश्ता मेरे लिए, घुटन होती है मुझे। हमें अपने बच्चों के साथ आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया, हमारी लॉन्ड्री में सांप भेजा, लेकिन फिर भी तुमने कभी कुछ नहीं किया। लेकिन आज जो तुमने किया ना, उसकी कोई माफी नहीं। आज तुमने उस मां को मारने की कोशिश की जो हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है। तुमने उस मां की जान लेने की कोशिश की जो हमारी ताकत है। जब सारे रिश्तों ने हमसे मुंह मोड़ लिया तो हमारी इस अम्मा ने हमें गले लगाकर रखा, हमें ताकत दी, जिंदगी जीने की हिम्मत दी। बड़े से बड़े तूफान में हमारा हाथ थाम कर रखा, ढाल बनकर हमारे साथ खड़ी रही हमेशा। जो हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है, तुमने उसको मारने की कोशिश की है।
आज जो तुमने किया है उसकी सजा तो तुमको जरूर मिलेगी ना। क्या करने वाली हो तुम? छोड़ो मुझे। What are you doing? क्या करने वाली हो तुम? ऐसा मौत से खेलने का बहुत शौक है। आज वही खेल हम तुम्हारे साथ खेलेंगे माँ। नहीं, तुम जो इंजेक्शन तुम अम्मा को लगाने की कोशिश कर रही थी ना, वही इंजेक्शन अब हम तुमको लगाएंगे। नहीं मत लगाना प्लीज। नहीं मुझे नहीं देना प्लीज। स्टॉप करो। तुम थोड़ी ना किसी को मार सकती। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम ऐसा कर ही नहीं सकती। तब तो तुम हमें नहीं जानती मोहिनी। हम अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर रही हो? मैं मर जाऊंगी। डॉक्टर को बुलाओ। अक्षय कॉल द डॉक्टर। अपराजिता कॉल द डॉक्टर। कोई तो डॉक्टर बुलाओ। डॉक्टर को लिया। क्या हुआ? लिया शी इंजेक्टेड मी। प्लीज डॉक्टर बुलाओ, मैं मर जाऊंगी। डैड अब क्या कर रहे हैं? हम मर जाएंगे। डैड कॉल द डॉक्टर। आई एम बेगिंग यू नाउ। शी इंजेक्टेड मी। मैं मर जाऊंगी। मैं नहीं मरना चाहती। प्लीज डॉक्टर बुलाओ। एक शर्त है लेकिन मोहिनी। कैसी शर्त? बोलो ना, मैं समझूंगी। सब कुछ सच जानना है। अम्मा की यह हालत कैसे हुई? क्या किया ये अम्मा के साथ तुमने और क्यों किया जो किया? सब जानना है मुझे। और झूठ बोला ना मोहिनी तो मैं मदद नहीं करूंगा। नहीं मैं डॉक्टर को बोलता, मैं सब सच बता। वो मैं तुम्हें दुबई लेके जाना चाहती थी, लेकिन अम्मा को छोड़कर तुम मेरे साथ नहीं आते, इसलिए मैंने अम्मा को इंजेक्शन दे दिया। अभी भी ये पूरा सच नहीं, सच तो अभी बाकी। हाँ, अम्मा को मैंने एक बार नहीं 2 बार मारने की कोशिश की थी, पर इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती अपराजिता वहाँ आ गई। अब तो मैंने सब कुछ सच बता दिया। प्लीज कोई डॉक्टर को बुला, मैं मर जाऊंगी। नहीं प्लीज। तुम्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं है मोहिनी। वो जहरीली दवाई जो तुम अम्मा को देना चाहती थी वो ये रही, और जो तुमको हमने दिया है वो ग्लूकोज था। हमने तुम्हारी वो दवाई बदल दी थी। जान तो मैंने भी किसी की आज तक नहीं ली, पर आपका सच जानकर मेरा मन कर रहा है ये इंजेक्शन मैं आपको खुद लगा दूं। मामा मुझे शर्म आ रही है सोच के कि मेरी माँ इतनी सेल्फिश है। आपकी सारी प्रॉब्लम अप्पू आंटी से थी ना, आप उनसे नफरत करते थे, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दादी की जान लेने की कोशिश करने की? नहीं, आप मेरी मॉम हो ही नहीं सकते। आज से आप मेरी मॉम नहीं हो। आप मेरे लिए सिर्फ एक क्रिमिनल हो, सिर्फ एक क्रिमिनल हो। और क्रिमिनल की जगह जेल में होती है। Akshay, I'm just really sorry for whatever I've done. नहीं, don't call the police, please. Please, I've apologized. Don't मुझे जेल नहीं जाना, please. Please, अपराजिता रोको ना इसको। अक्षय से कहो ना, प्लीज मुझे जेल नहीं जाना। हेलो जी, मेरा नाम अक्षय सिंह है, C301 सेक्टर 4। हाँ जी, हमने यहाँ पर एक क्रिमिनल पकड़ के रखा है, आप आइए जल्दी। प्लीज अपराजिता, प्लीज रोक लो इसे। जी प्लीज, आप रोकिए ना। जी प्लीज। बकवास मत करो तुम हमसे। एक तो तुमने अपनी अम्मा की हालत की, ऊपर से तुम्हारी इतनी हिम्मत क्यों, तुम हमसे मदद मांग रही हो? नहीं तो हम कह रहे कुक्कू ने एक गाल पे मारा ना, हम दूसरे पे मार देंगे। प्लीज रोक लो ना प्लीज अपराजिता। ओके, सोचो अगर मैं जेल चली गई तो निया का क्या होगा? नहीं, लोग निया के बारे में क्या बोलेंगे कि उसकी बात जेल जाकर आई है। तुम्हारा सच जाने के बाद अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता मोहिनी। ठीक है, तो पुलिस के यहाँ आने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हें पता कैसे चला ये सब?
जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो भोलेनाथ उसे फोड़ने का कोई ना कोई इंतजाम कर देते हैं। जब हमने तुमको अम्मा के कमरे में देखा ना, तभी हम समझ गए मोहिनी कि तुम अम्मा को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। और आज लड्डू बनाते बनाते जब तुम वहां से निकली, तो हमें लगा कि तुम अम्मा के कमरे में जा रही हो, इसलिए हम भी पीछे पीछे अम्मा के कमरे में आ गए। क्या दिखाना चाहते हो प्राचीता? सच। कौन सा सच? मोहिनी का सच। वही सच जो तुम पहले भी दिखाने की कोशिश कर चुकी हो। लेकिन ये आखिरी बार है, इस बार हमारा साथ दे दीजिए। और इस बार भी तुम अगर नाकाम होगी तो जो सजा आप देंगे हमको मंजूर है, लेकिन तब तक आप वही करेंगे जो हम आपसे कहेंगे। आज की रात मेरी सारी प्रॉब्लम्स की आखिरी रात होगी, और उस बुढ़िया की लाइफ की भी। हमने तुम्हारे लड्डू बदल दिए थे, जिसमें तुमने बेहोशी की दवा मिलाई थी। हमारे कहने पर अक्षय और बच्चों ने बेहोशी का नाटक किया। गई वो गई। क्योंकि हमने उनसे कहा था यही तरीका है तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने का, और देखो तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया हमने। हमें पता था कि हमें बेहोश देकर तुम सीधा अम्मा के कमरे में ही जाओ, इसलिए जब तुम शुभ के कमरे में गई, मम्मा मम्मा हम सब यहाँ आकर छुप गए तुमसे पहले। और आज अक्षय ने देख ही लिया कि तुम किस तरह की औरत हो। अपनी जिद को पूरा करने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, किसी की भी जान ले सकती हो। हमें खुशी कि वो सच्चाई जान पाया कि तुम कितनी खतरनाक हो मोहिनी। इससे पहले कि यहाँ पुलिस आए, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी। कोई जरूरत नहीं है, अकेले में बात करने की कोई जरूरत नहीं। बहुत धोखे दे दिए इसने प्राजता, इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं। हवाले कर दो पुलिस के। कोई बात नहीं अक्षय, इसे एक और मौका दे सकते हैं। तुम अकेले में बात करना चाहती हो ना, हम तैयार हैं। बताओ कहाँ बात करना है? बाहर जाकर? नहीं, यही अम्मा के सामने करो। आओ निया। जी जी अम्मा ठीक, आ जाओ। You have to be strong. संभालो अपने आप को। अभी है मिस्टर सिंह? जी बोलिए, क्या क्राइम हुआ है यहाँ पर? जी वो बोलिए। ये जो औरत है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, सब ठीक है। दरअसल हमारे परिवार में कोई गलतफहमी हो गई थी, उसी के चलते आपको फोन कर दिया। आपको बुलाया, आपको तकलीफ दी, इसके लिए माफी मांगते हैं। क्या कह रही हो तुम?
चलिए आप लोग। ये क्या है? गिफ्ट है तुम्हारे लिए, खोल के तो देखो। सरप्राइज। तुम्हारी और अक्षय की मैरिज सर्टिफिकेट। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम और अक्षय हस्बैंड वाइफ हो, है ना? और तुम्हारे बच्चों के स्कूल सर्टिफिकेट पे पेरेंट्स की जगह पे तुम्हारा और अक्षय का नाम है, राइट? अब ये देखो, ये पढ़ो। नहीं पढ़ पा रही हूँ, मैं हेल्प कर देती हूँ। हिंदू मैरिज एक्ट 1957 के अकॉर्डिंग अगर कोई आदमी एक वाइफ के होते हुए दूसरी शादी करता है तो उसे 7 साल की सजा दी जाती। इंटरेस्टिंग, राइट? अब ये पढ़ो। नहीं पढ़ पा रही हूँ, चलो ये भी मैं ही पढ़ देती हूँ। अगर कोई आदमी एक औरत से ये बात छुपा कर शादी करता है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उसे 10 साल की सजा दी जाती है। सो 10 और 7 पूरे 17 साल के लिए जेल जाएगा अक्षय। अब आने दो पुलिस को, मैं उन्हें सारा सच बताऊंगी और उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। यू नो अपराजिता, तुम्हारी शादी वैलिड है इंडिया में और मेरी शादी वैलिड है दुबई। अब अगर अक्षय जेल गया तो उसका नाम, स्टेटस, इज्जत सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अब तक तो लोग तुम्हें छोड़ी हुई औरत और तुम्हारी बेटियों को छोड़ी हुई औरत की बेटियां बुलाते थे, पर इसके बाद बाप जेल में है के ताने सुनने पड़ेंगे उन्हें। तुम्हें क्या लगा था कि मुझे जेल भेजकर तुम यहां मेरे अक्षय के साथ ऐश करोगी? हाँ? अगर मैं जेल गई तो मेरा भाई तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को बर्बाद कर देगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। बहुत प्यार करती हो ना तुम अपनी बेटियों से, तो अपनी प्यारी बेटियों के प्यारे पापा को जेल तो नहीं जाने दोगी तुम, है ना? सोच लो अपराजिता, अगर इस घर का दरवाजा पुलिस के लिए खुला तो ये फाइल भी खुलेगी। रिलैक्स दिशा, शांत हो जाओ। उसने जो कहा तुमने चुपचाप सुन लिया। उसने डरा और तुम डर गए, ऐसे भेज दिया पुलिस को वापस। क्या करते हैं? आपके और उसकी शादी का सबूत है उसके पास। 2 शादियों के लिए आप जेल में जा सकते थे। कैसे जाता यार जेल में? मेरी जेल में जाने से उसका गुनाह कम नहीं हो जाता ना, जो उसने अम्मा के साथ किया है ना। वो औरत माफी के लायक नहीं है। और निया ने क्या किया?
निया की क्या गलती है? निया के माँ बाप दोनों जेल में चले जाते, फिर उसका क्या होता? क्या करती वो? और हमसे कितनी नफरत करती? निया, I'm really sorry. I'm very sorry, my बच्चा, मुझसे गलती हो गई। पर मैंने ये सब क्यों किया, ये तो जान लो। Give me one chance to explain myself. Yeah. Maybe all I wanted was तुम, मैं, अक्षय, हम सब साथ में रहे, खुश रहे। और मेरा ये ड्रीम पूरा करने के लिए मैं भटक गई यार। मैं क्या करती? उस अपराजिता ने मेरी लाइफ हेल बना के रखी। प्लीज, आप इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश भी कैसे कर सकती हैं? आपने जो किया है ना मॉम, वो एक क्राइम है और मेरी नजरों में अब बस एक क्रिमिनल है। नहीं मॉम, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। I'll never forgive you for this. Please don't say this, Nia, please. I agree ना, मुझसे गलती हुई। मैंने जो किया वो सही नहीं था, पर वो अपराजिता, just look at her. अब भी वो जो कर रही है उसका क्या? Just look. मेरी पूरी लाइफ बर्बाद करके रख दी है इस औरत ने। और अब तो देखो, अब उसे और बहाना मिल गया है हमारी लाइफ बर्बाद करने का, मुझे इस घर से बाहर भगाने का। बेबी, आई एम टेलिंग यू, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटियों से प्यार करती है और तुमसे नफरत। बिलीव मी व्हेन आई से दिस। जस्ट लुक, कांट यू सी कि वो अक्षय को तुमसे छीन रही है, हमसे छीन रही है।